बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। इस चैप्टर को रीड आउट कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन का रोल क्या होता है प्लांट्स की ग्रोथ में, और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कौन कौन सी ज़्यादा यूज़ होती हैं पाकिस्तान में, और उनको प्रिपेयर करने का प्रोसीजर क्या है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के अंदर दीज फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट्स और सॉइल। ये फर्टिलाइजर्स क्या करती हैं, नाइट्रोजन सप्लाई करती हैं प्लांट्स को और सॉइल को। और नाइट्रोजन का रोल क्या होता है कि नाइट्रोजन लीड जो प्लांट्स की अर्ली डेवलपमेंट होती है उसमें रोल प्ले करती है। उसके अलावा ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होती है प्रोटीन का, और जो ग्रीन कलरिंग पार्ट होता है लीव्स के ऊपर उसमें रोल प्ले करती है, और इससे यील्डिंग इन्हेंस होती है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है प्लांट्स की। एग्जांपल्स हैं कुछ फर्टिलाइजर्स की जो नाइट्रोजन की हैं, उसमें अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम साइनामाइड है, अमोनिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम क्लोराइड और यूरिया। अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र। अमोनिया का क्या रोल होता है कि अमोनिया लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है एज अ फर्टिलाइज़र। बाकी जितने भी नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। उसके अलावा कुछ फर्टिलाइजर्स होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन कुछ फर्टिलाइजर्स होती हैं, कैल्शियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है। ये क्या करती हैं, ये सॉइल को एसिडिक में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है लाइम का यूज़ करके, CaO का यूज़ करके। लाइम CaO CaOH ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एज अ बेस का काम करता है, और ये जो सॉइल होती है जो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाती है इसको दोबारा न्यूट्रल कर सकता है। इसके अलावा अगर अमोनिया की बात की जाए तो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होती है। इसमें नाइट्रोजन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, 82% होती है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि अमोनिया बहुत जल्द वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये बहुत जल्द वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है तो ये लॉन्ग टाइम के लिए प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती, और फिर इसको क्या करना पड़ता है कि इसको इंजेक्ट करना पड़ता है 6 इंचज़ नीचे ज़मीन के, ताकि ये इतनी जल्दी सिपिक आउट ना हो, ये बाहर ना निकले और जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। मतलब कि इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, ये फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाती है, लेकिन इसको यूज़ करना मुश्किल काम है। और 82% नाइट्रोजन कैसे पता चलता है अमोनिया के अंदर? सिंपल सा फार्मूला है कि आप नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14, अमोनिया को आप जितना NH3 का मॉलिक्यूलर मास नीचे पुट करें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी अमोनिया में नाइट्रोजन की। उसके अलावा यूरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पाकिस्तान में एज अ फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन की जो फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की जो मिकदार होती है वो 46% होती है। ये कैसे बनती है कि आप लिक्विड अमोनिया का और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं। इसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे पहले तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है? क्या मीथेन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और वाटर गैस मिलती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। फिर उस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को, वाटर गैस को, अब दोबारा वाटर में मिक्स करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोबारा मिलती है। तो उससे आगे फर्दर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है वो, और जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है, जो हाइड्रोजन में मिलती है वो, और जो नाइट्रोजन हम एयर से लेते हैं उससे अमोनिया बनती है, और वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया बना देते हैं। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हम वाटर गैस से ऑब्टेन कर लेंगे, नाइट्रोजन एयर से ऑब्टेन कर लेंगे, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाता है। अमोनिया के मैंने बता दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है। उसके बाद अमोनियम कार्बामेट। कार्बामेट क्या होता है कि इसमें क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या होता है ONH4। इसका आगे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनता है ये। फिर प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया जिसमें हम वाटर वेपर्स को रिमूव करते हैं। फिर प्रिलिंग है। प्रिलिंग का मतलब होता है इसको दानों में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी ने यूरिया खाद देखी हो तो वो बिल्कुल ब्रीक जैसे मोती होते हैं, दाने होते हैं, उस फॉर्म में होती है। तो प्रिलिंग का मतलब है उसको मोतियों में दानों में कन्वर्ट करना। इसको ग्रेनुलेशन भी कहते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट कैसे बनता है?
कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लेते हैं, अमोनिया के 2 मोल लेते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं और हमारे पास बन जाता है NH2 C डबल बॉन्ड O ONH4। जो ONH4 है ना, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और N के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल कैसे होता है, ये अपने में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है। कैसे, जो NH4 है ना, उसमें से 2 हाइड्रोजन और 7 वाला ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देगा, वाटर। दोबारा कह रहा हूँ, ONH4 में से जो NH4 के 2 हाइड्रोजन और 7 वाला ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देगा और पीछे क्या बच जाएगा, पीछे आपके पास यूरिया बच जाएगा। जैसे कि ये देखें, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O वाटर, तो ये यूरिया बच जाएगा। अब यूरिया के साथ वाटर भी बन रहा है, तो इसका मतलब है वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। तो वाटर को कैसे रिमूव करते हैं, वाटर को वेपोरेट करवा देते हैं। कैसे, पहले हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने से वाटर वेपोरेट होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डबल मेथड यूज़ करते हैं, डबल स्टेज यूज़ करते हैं। एक मरतबा हमने हीट प्रोवाइड करनी है, दूसरी मरतबा हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसको ड्राई एयर से के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, ताकि इसमें जो वाटर वेपर्स होंगे वो भी रिमूव हो जाए। ड्राई एयर के साथ इसका इंटरेक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास यूरिया होती है वो हमें 99.7% में मिल जाती है मेल्ट फॉर्म में। फिर इस यूरिया को सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हम लोग इसकी क्या करते हैं, प्रिलिंग करते हैं। प्रिलिंग का मतलब है टावर से, ऊपर किसी टावर से इसको स्प्रे करेंगे। जब टावर से स्प्रे करेंगे, नीचे से कूल एयर, ठंडी हवा ऊपर की तरफ, और ये जो मेल्ट अमोनिया होगी नीचे की तरफ, इससे इस तरीके से इनका आपस में काउंटर एक्शन होगा। ठीक है, दोनों आपस में टकराएंगी और ये जो अमोनिया स्प्रे की फॉर्म में या जो लिक्विड की फॉर्म में इसके ब्रीक ब्रीक से ड्रॉप्स होंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, पिल्स में, मतलब कि ब्रीक ब्रीक मोतियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अमोनिया जो होगी हमें वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी। नीचे ये फ्लो चार्ट बना हुआ है इसका कि कार्बामेट है, फिर उसकी डीकम्पोजिशन हुई, वो यूरिया में कन्वर्ट हुआ, फिर हमने उसको वेपर्स में जो वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट किया। कैसे, पहले हीट प्रोवाइड की, फिर ड्राई एयर के साथ डबल स्टेज, फिर हम लोगों ने क्या किया, उसकी प्रिलिंग करवाई, जो अमोनिया थी उसको मोतियों में कन्वर्ट किया या सॉलिड में कन्वर्ट किया, दानों में कन्वर्ट किया। फिर प्रिलिंग वो यूरिया हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, उसकी बैगिंग कर ली, उसको बैग्स के अंदर पैक कर लिया। और बैग्स के अंदर जब आप लोगों ने मतलब कि इंडस्ट्री में पैक होता है, तो ख्याल रखना होता है कि अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट ना करे, नमी वहाँ पर ना हो, क्योंकि अमोनिया हाइग्रोस्कोपिक होती है, सॉरी अमोनिया कह रहा है, यूरिया हाइग्रोस्कोपिक होती है। यूरिया क्या करती है, वो वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो इसलिए ख्याल रखना है कि वहाँ पर नमी ना हो। दोबारा सुन लें, कार्बामेट से डिकम्पोजिशन वाटर निकलेगा, यूरिया बनेगा, यूरिया में के साथ वाटर भी मौजूद होगा, वाटर को आपने वेपोरेट कर देना है। उसके बाद आपने यूरिया की प्रिलिंग करनी है, मेल्ट फॉर्म में होगी, प्रिलिंग करनी है, इसको सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, सॉल्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसको पैक करना है, बैगिंग करनी है इसकी, और ख्याल रखना है कि ये नमी वगैरह वहाँ पर मौजूद ना हो, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, नमी को ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आई या कोई लाइन आपको समझ नहीं आई, अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो काइंडली मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।